नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आपके सवाल मेरे जवाब कुछ संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा जो भी आपके क्वेरीज हैं। दूसरा, इसमें ब्रेड को लेकर भी कई सारे सवाल हैं कि सब ब्रेड को क्या बाय करना चाहिए। चलिए इस पर भी आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। कुछ पाई को लेके क्वेश्चन है आपके, कुछ पेई जो कॉइन DCX पे लिस्ट हुआ कुछ उसको लेके भी क्वेश्चन है। चलिए बहुत सारे ऐसे आपके सवाल हैं, वन बाय वन सबको कोशिश करेंगे लेने की। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। पहले थोड़ा सा मार्केट यानी कि BTC अभी आपका 97,000 के आसपास अभी चल रहा है, उससे ऊपर ही है। कुल मिला के 97 और 96 कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर ये एक तरह से या तो सुस्त मान लीजिए या थोड़ा सा ये मान लीजिए कि भाई 100K का एक, मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकली जो हमेशा कहता हूँ, एक फोमो क्रिएट करने वाला जो नंबर है उसको शायद ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने देना चाहते। खैर होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो होगा जरूर। लेकिन आते हैं ब्रेड पर, यानी बेस ब्लॉकचेन का ये जो प्रोजेक्ट था ब्रेड। अब मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि यार आप लोग हमेशा एग्जिट लिक्विडिटी बनने की कोशिश क्यों करते हो। अभी अगर मैं इसको देखता हूं, देखिए यहां पर ब्रेड अभी आपका लगभग जो है 28% के आसपास बढ़ा हुआ है आज की डेट में। अब 28% बढ़ने के बाद क्या सोचते हो यहां से ये फिर और अभी 30% बढ़ेगा? भाई ये चांस बहुत कम होते हैं कि अब यहां से फिर से 30% बढ़ जाए। आप ये मान लीजिए 1 से 30% तक आना आपके 80 से 90% चांस, और उसके बाद फिर से उतना ही और जाना, यानी कि फिर वो 10 से 15% ही आपके चांस बचते हैं। अब ये क्या होता है, जिन्होंने वहां पर बाय किया जहां पर इनको बाय करना चाहिए था, तो अब यहां पर सवाल आता है कि आपने क्यों नहीं बाय किया। इस ब्रेड को मैंने आपको कितनी बार, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप देख रहे होंगे, मैंने 1 महीने में पीछे ब्रेड का कम से कम नहीं तो 4 से 5 वीडियो में इसका नाम लिया है, और एक बार इसमें प्रॉपर वीडियो भी आपको बना के दिया। और तब इसका प्राइस चल रहा था 0.09, और उसके बाद प्राइस आया 0.1, और आज की डेट में प्राइस चल रहा है इसका 0.22। तो भाई जब लेना चाहिए था इसको तब आपने नहीं लिया। अब आप जब ये पंप कर रहा है तो सोच रहे हो कि आप इसको हम बाय कर लें। तो अब इसका मतलब बाय करने का मतलब ये है कि यहां पर आप एग्जिट लिक्विडिटी बन जाओगे, यानी कि जिन्होंने फायदा लेना था वो यहां पर अपना फायदा निकालेंगे, और आप देखते हो ताकते रहोगे कि हमने खरीदा तो ये प्राइस नीचे चला गया। तो यहां होता क्या है कि कोशिश वही रहती है कि जब कोई उड़ेगा तब बाय करेंगे। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। अब ये कहो कि भाई पहले से ये बता दो टाइम फिक्स करके कि इस तारीख को ये उड़ेगा, इम्पॉसिबल काम है। तो यहां आप जो भी आपके प्रोजेक्ट, आज सिवाइनू भी देखिए वो भी ठीक ठाक चल रहा है, पेपे में भी ठीक ठाक चल रहा है। तो यहां क्या है कि आप थोड़ा सा मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलो। भाई प्रॉफिट लेने वाले लेते रहते हैं, डिप में तो आता ही आता है। ऐसा नहीं होता कि भाई मार्केट नीचे नहीं आएगा, और ये मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं। तो भाई अब ब्रेड भी जब थोड़ा सा और नीचे आएगा तब आप बाय करना जिसको बाय करना है। अभी मेरे हिसाब से तो बाइंग की कोई सिचुएशन नहीं है। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिसको बाय करना है आप कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऐसा कोई भी आपको वो कहता है ओपिनियन भी नहीं है और सलाह भी नहीं है कि आप यहां पर आके इसको बाय करें। अब आते हैं पाई को लेके। पाई में लोग बहुत करते सर वीडियो बनाओ, पाई पे वीडियो बनाओ। भाई मार्केट में इतने लोग हैं और पाई पर ही वीडियो बना के एक तरह से जिंदा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस पाई में ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है जो वो 2019 से लेके आज तक नहीं कर पाया। इतने सारे प्रोजेक्ट आए माइनिंग वाले और वो आके चले भी गए, यानी वो कहाँ गए पता नहीं चला। और कुछ अच्छे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल्कुल ही वो कहते हैं लूटने के लिए आए थे उनका तो अता पता नहीं, लेकिन कुछ फिर भी ठीक ठाक है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे भाई पाई में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि ये खुलकर कुछ भी नहीं बताते कम्युनिटी को कि एक्चुअली हम ये करने वाले हैं, ऐसा करेंगे और इस तारीख को करेंगे। तो भाई पाई में हम क्या वीडियो बनाएं। अब जो लोग 2019 से आपको लॉलीपॉप देते आ रहे हैं, भाई आप लॉलीपॉप खाते रहो, चूसते रहो, जो भी आप करना चाहते हो। इसलिए मैं पाई पर बहुत कम वीडियो बनाता हूं कि भाई पाई में मुझे कुछ नजर तो आए पहले कि हाँ ठीक है पाई में ये चीजें हो रही हैं। अभी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवाईसी में ही अटके पड़े हैं, यानी ये एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए अब तक कि बताओ केवाईसी भी करवा सकें। यानी ऐसी कौन सी ये तोप बना रहे हैं कि केवाईसी में भी अभी बहुत से लोग फंसे पड़े हैं। बहुतों की केवाईसी हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाई घुमा घुमा के जो आपको एक लॉलीपॉप ही दे रहा है। ये लिस्ट कब होगा किसी को नहीं पता। तारीख पे तारीखें तो चल रही हैं, डेवलपमेंट भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा ना। आप कब तक कहता इंतजार करोगे?
तो आपको कुछ ना कुछ तो आके बताना है, हाँ जी हम ये कर रहे हैं, हम पाई चेन माल ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ उलझा के रखना है, ये कहानी है पाई में, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही है। बाकी भाई आपने माइंड किया तो आप होल्ड रखिए, थोड़ी तसल्ली रखिए। जब आपने 5-6 साल इंतजार कर ही लिया है तो 5-6 साल और कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जब आप 5 साल इंतजार कर सकते हो तो भाई फिर तो आपकी गुंजाइश है, आप 5 साल और भी इंतजार कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाई को माइंड कर रहे हो तो छोड़ दो, बिल्कुल नहीं भाई, आप करो। जब आपने 5 साल किया है, पेशेंस इतना दिखाया है, तो फिर थोड़ा और दिखाइए, कभी तो लिस्ट होगा। तो इसलिए भाई पाई में अगर कुछ बहुत ही ठोस होगा तो ही मैं इस पर आपको वीडियो बना के दूंगा, वरना भाई इस तरीके के ट्वीट खेलना तो बहुत आसान बात है। तो ये पाई को लेके भाई इसीलिए मैं कम वीडियो बनाता हूं। हाँ कुछ अच्छा आएगा तो जरूर आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। आते हैं कॉइन DCX पर पे लिस्ट हुआ। कई सारे कमेंट है, सर मेरा तो 6 लाख का नुकसान हो गया, कोई कहता है मेरा इतने का नुकसान हो गया, कोई कहता है मेरा इतने का नुकसान हो गया। ये केवल एक ग्लिच था और इंडियन एक्सचेंजों पर ये सब ऐसा चलता रहता है। पे एक नॉर्मल सा कॉइन है, ये कहो कि कहीं कोई बहुत अच्छा बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन था, ऐसा नहीं था। ये केवल एक ग्लिच था जो सिस्टम ने कहीं ना कहीं इसको एक फेक एक तरह से मान लिया। भाई कॉइन DCX से यही कहा गया कि एक तरह से उन्होंने, उनके सिस्टम ने इसको जो है एक दूसरा ही जो अगर वो टीम की बात करें तो टीम तो ये कहती है हमने बिल्कुल सही एक्सचेंज पर और सही टोकन को ही लेके आए, लेकिन उनका सिस्टम कहीं नहीं उसको एक रग पुल वाला टोकन मान बैठा, और इसीलिए आप देख रहे हैं पूरा यानी कि 3 पैसे से सीधा नीचे आ गया। तो ये सीन हो जाता है कई बार ग्लिच, आप ये मान के चलें। तो आप ये ना मान के चलें कि यहाँ कुछ एक्सचेंज ने कर दिया, ये तो टेक्निकली ऐसी चीज़ें चलती हैं और खासकर इंडियन एक्सचेंजों में ज़्यादा चलती हैं, ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इतनी जल्दी आप वो मत कीजिए कि साहब यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हमारा तो सारा नुकसान कर दिया। इंडियन एक्सचेंज पे अगर आप हो तो ये चीज़ें झेलने की ताकत जरूर रखिए, क्योंकि हर एक्सचेंज के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। आते एक क्वेश्चन आया मेरे पास, गॉट माइनिंग चल रही है कोई, बिल्कुल चल रही है, मैंने भी की थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब इसका हिसाब किताब देखा तो मैंने इसको बीच में छोड़ दिया तो मैंने उसको किया भी नहीं। आपने देखा होगा मैंने गॉट पर शायद ही कोई आपको वीडियो दिया होगा, मैंने गॉट पर कोई वीडियो नहीं दिया आपको, क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरा ये जो टोन ट्रांजैक्शन का हिसाब है ना, ये कहीं ना कहीं अब इरिटेट करता है कि ज़्यादा मिलता कुछ है नहीं और टोन ट्रांजैक्शन और ऊपर से करवा लेते हैं ये। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया और इसके बारे में कोई अपडेट आपको इसलिए दिया भी नहीं। अब मैं कल ही इसको चेक कर रहा था, देखा तो मुझे 21 गॉट मिले हैं, यानी 21 ओनली। अब इसे 21 गॉट का मैं क्या करूं भाई, किधर लेके जाऊं। तो भाई ये कुछ सीन है गॉट का। अब जो कर रहे हैं भाई, जिन्होंने किया है गॉट शिद्दत के साथ किया है, तो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। आप अपने क्लेम वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको एक्सचेंजों की लिस्ट आ जाएगी। तो वहाँ पर आप 25%, 50%, 75% या 100% आप कितना विड्रॉल करना चाहते हो उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक तरह से यूँ टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 100% पर ही टिक करना, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि स्टेकिंग नहीं करनी है आपको, बस 100% पे करो। और आप जिस एक्सचेंज पे ले जाना चाहते हो उसका वहाँ पर UID नंबर और गॉट का अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहाँ पर डाल दीजिए। बस जैसे हमेशा आप करते आए हो इतना ही करना है। उसके बाद आपने 5 तारीख को ही आपके एक्सचेंज पर नजर आने लगेगा। तो गॉट में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। लोग बोन को लेके भी पूछ रहे हैं कि सर बोन में क्या होगा। भाई बोन में क्यों टेंशन ले रहे हो, थोड़ा तसल्ली तो रखो। आप ये देख रहे हो क्या सारे के सारे टोकन एक साथ भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे ना, कोई ना कोई एक आता है ऊपर चलता है, फिर दूसरा शांत हो जाता है, फिर कोई और चलता है। तो इसी तरीके से किसी न किसी दिन बोन का नंबर भी आएगा। अब भाई तसल्ली तो रखनी पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी अगर आप ये कहोगे भाई रातों रात कुछ करना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल काम है। तो भाई यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना ही पड़ेगा। बेशक आज देखिए ये 0.65 के आसपास तक भी इसका प्राइस आया, तो उससे तो बेहतर है ना जो 0.38 तक गया। अब वहां से 65 पर आ गया, 65 पर आए तो किसी ने $1 से ऊपर भी जाएगा। तो बस थोड़ा सा तसल्ली रखने वाली बात है। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ उस पर अभी अपडेट दे भी नहीं रहा हूँ कि भाई कुछ अपडेट या तो बहुत खास हो, लेकिन वो क्या है कि सारी चीज़ें मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। तो बोन में जैसे ही कुछ हाँ स्पेशल कुछ आएगा तो आपको ट्विटर, टेलीग्राम या फिर वीडियो में जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। भाई मैं भी तो उसमें हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसमें नहीं हूँ, मेरी होल्डिंग के साथ है भाई। तो इसलिए थोड़ा सा भाई बोन में तसल्ली रखिए, वेट कीजिए, एक दिन अच्छा समय उसमें भी आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आइस को लेकर भी है कि सर आइस $1 कब जाएगा। मेरे भाई $1 क्या यार, हर एक चीज़ में $1 इतना आसान है क्या कि हर एक चीज़ में $1 भाई $1 के लिए जैसे आज सॉरी सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर मान के चले तो 6.7 बिलियन की है। अब $1 जाने के लिए आइस को $6.7 की
बिलियन डॉलर की मार्केट कैप चाहिए, और आज की डेट में उसके पास है कितना भाई, 50 मिलियन के आसपास का है। तो कहाँ 50 मिलियन, कहाँ 6.7 बिलियन, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी भाई इंतजार कीजिए, अभी आप ये मत सोचिए कि हाँ $1, सारी चीजें $1 इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं हो सकती। एक वक्त है जब आएगा जरूर, लेकिन अभी क्या है, आप ये उम्मीद करो कि ये बस 2, ढाई, $3 तक चला जाए ना, बस बहुत है इतना। उसके ऊपर फिर हाँ, एक जब पॉजिटिविटी किसी प्रोजेक्ट में बन जाती है, जब नया पैसा आने लगता है, जब बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो फिर हम $1 भी उम्मीद कर सकते हैं। अभी क्या है कि इसमें बड़े लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं। आप प्राइस का जो चार्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालाइज करो। अगर बड़े लोग जब प्राइस जब डालते हैं ना पैसा, तो फिर पंप होता है दबा के, तो आइस उस तरीके से पंप आज तक नहीं हुआ है। इसमें क्या है कि छोटे लोग हैं जो अपना बस प्रॉफिट बुकिंग और उसके हिसाब से चलता रहता है। तो यहां अभी एक चीज और भी इसमें चल रही है, क्योंकि एक मैननेट इनका जरूरत से ज्यादा डिले कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट, देखिए जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव बोलूंगा, जो नेगेटिव है नेगेटिव बोलूंगा। इनका जो मैननेट है वो डिले करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, कि भाई आखिर जब 1 साल तुम्हें मिला तब तुमने नहीं किया, अब क्यों उसको डिले करते जा रहे हो। अभी भी कोई डेट फाइनल नहीं है भाई, हो सकता है दिसंबर में हो जाए, हो सकता है जनवरी में हो। तो क्या है कि ये कुछ थोड़ी सी जो चीजें हैं ना, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले कर रही हैं इसी वजह से। दूसरा, वैलिडेटर्स की संख्या अभी 51 के आसपास हुई है। इन्होंने कहा कि भाई ब्रिज हम तब लॉन्च करेंगे जब 100 हो जाएंगे। अब 100 होने के लिए अभी भी अप्रॉक्स मान लीजिए 50 वैलिडेटर और चाहिए। वैलिडेटर बनने के लिए आपको चाहिए लगभग 30 लाख आपको आइस टोकन। तो मेरे भाई जो वैलिडेटर बनेगा वो ऊपर के प्राइस पे तो कभी नहीं खरीदना चाहेगा। उसकी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहीं जहां प्राइस चल रहा है या इसके और थोड़ा और नीचे आए, यहां पर बाय करूं। यानी 30 लाख टोकन आज की डेट में बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। तो भाई वो जब तक ये 100 प्लस नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, कोई भाई बड़ा आदमी कहीं कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दे आके, तो मे भी इसका प्राइस जो है $1 के आसपास कहीं अभी जल्दी में पहुंच जाए। तो दिसंबर में मैं एक ये मान के चलता हूँ, एक मोटा मोटा एक मेरी ओपिनियन है कि मे भी $1 के ऊपर आइस को निकल जाना चाहिए दिसंबर में। तो भाई देखो, ये एक ओपिनियन ही है, मेरा मानना है। बाकी ये कहो कि कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा क्रिप्टो में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो अभी तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चलो दिसंबर में अगर ये $1 के ऊपर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मेननेट लॉन्च होगा, बाइबिट और बाइनेंस की लिस्टिंग की भी बात है इसमें है। अगर ये सब होगा तो मे भी एक बहुत अच्छा प्राइस हो जाएगा। तो मेरे भाई बस वेट एंड वॉच। तो थोड़ा सा आप इस पर बस गौर रखिए। बाकी और भी जो भी आपके सवाल होंगे आगे फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।